कभी कभी ज़िंदगी हमें उन रास्तों पे ले जाती है जहां हम कभी नहीं जाना चाहते, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंजिल तक नहीं, मौत तक पहुंचाते हैं। यह कहानी है उत्तराखंड की एक पुरानी पहाड़ी सड़क की, जिसे लोग गहना घाटी रोड कहते हैं। एक सुनसान घने जंगलों से घिरा हुआ रास्ता, जहां रात होते ही इंसान क्या परिंदे तक नहीं उड़ते, मगर इंसान जब जिद में होता है तो वो कहानी, चेतावनी और डर किसी भी परवाह नहीं करता। चार दोस्त विशाल, राहुल, तान्या और साक्षी गर्मी की छुट्टियों में उत्तराखंड घूमने निकले थे। पूरा दिन ट्रैकिंग, वाटरफॉल्स और एडवेंचर में बीत गया। अब शाम ढल चुकी थी और सब होटल लौटने की जल्दी में थे। गूगल मैप पर एक शॉर्टकट दिखा। गहना घाटी रोड आधे घंटे का फ़ायदा था। विशाल ने बिना सोचे गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी। रास्ता शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन कुछ देर में लाइट कम होती गई। जंगल घना होता गया और सड़क पतली। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई गाड़ी, न कोई आवाज़, सिर्फ पहाड़ों से टकराती हवाओं की सिसकियाँ। राहुल को बेचैनी होने लगी। भाई, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, राहुल ने कहा। अब आ गए हैं तो जाएंगे, विशाल ने कहा। भूत भूत कुछ नहीं होता यार। तभी तान्या हंसते हुए बोली, कहीं वो खूनी दुल्हन वाला रास्ता तो नहीं है ये? साक्षी ने भी चुटकी ली। अरे हाँ, सुना है, एक दुल्हन की आत्मा भटकती है यहाँ, जिसे अपनी अधूरी शादी पूरी करनी है। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी लंबी नहीं चली। गाड़ी एक मोड़ पर जैसे ही मुड़ी, सामने अचानक एक दुल्हन खड़ी दिखी। लाल जोड़े में, चेहरा झुका हुआ और हाथों में फूलों की माला। विशाल ने ब्रेक मारा। टायर की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। सब चौंक कर बाहर निकले, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सड़क खाली थी। मैंने साफ देखा, साक्षी कांपते हुए बोली। किसी का वहम होगा, विशाल बुदबुदाया। लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर खून के हाथ के निशान उभर आए, और जैसे अंदर आना चाहता हो। दरवाज़ा लॉक था, लेकिन दिलों के दरवाजे अब डर से खुल चुके थे। राहुल को कुछ याद आया। एक बार नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखी थी। वो बोला करते हैं, कोई 20 साल पहले एक दुल्हन की बारात इसी रास्ते से जा रही थी, लेकिन बस खाई में गिर गई। सब मर गए, सिर्फ वो दुल्हन जिंदा बची। पर वो खुदकुशी कर ली। अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। हर बारात में दूल्हा लेने आती है। जो उसे देख ले वो कभी नहीं लौटता। गाड़ी अब बंद हो चुकी थी, ना स्टार्ट हो रही थी, ना फ़ोन में नेटवर्क था। चारों के दिलों की धड़कनें तेज थी, लेकिन बाहर सन्नाटा था। तभी उन्हें थोड़ी दूर एक उजड़ी हुई हवेली दिखी। दरवाज़ा आधा खुला था। शायद वहाँ से मदद मिल जाए, तान्या बोली। चारों उस ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत की छाया हो। दीवारों पर कुछ लिखा था खून से, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। दीवार से अचानक एक दरवाज़ा खुला और वहाँ एक दुल्हन बैठी थी। लाल जोड़ा, गहनों से सजी, लेकिन चेहरा बर्फ जैसा सफ़ेद। आंखों से खून बह रहा था। उसके सामने दूल्हे की एक जली हुई तस्वीर थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी शादी अधूरी रह गई। अब मैं हर बारात से अपना दूल्हा ले जाती हूँ। कौन बनेगा आज मेरा दूल्हा? एक पल में हवा सर्द हो गई। विशाल, तान्या और राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे बंद हो गई। दरवाज़ा गायब, खिड़कियां लोहा बन गई। साक्षी सबसे पीछे थी और अचानक चीखती हुई गायब हो गई।
सबने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उसकी चुन्नी फर्श पर पड़ी थी और दीवार पर खून से एक और नाम लिखा था, साक्षी। विशाल बेतहाशा दरवाज़ा पीटने लगा। तान्या रोने लगी। राहुल खामोश खड़ा था। फिर उसने एक ही गहरी सांस ली और कहा, शायद हमें उसकी कहानी पूरी करनी चाहिए। क्या मतलब? विशाल चौंका। मैं उसका दूल्हा बन जाऊंगा, अगर उससे तुम लोग बच सको तो। उसने दुल्हन की आंखों में देखा। वो अब मुस्कुरा रही थी, एक सड़ी हुई जहर भरी मुस्कान। राहुल उसके पास गया और दुल्हन ने उसके हाथ में वरमाला डाल दी और एक पल में दोनों गायब। तल मंजिल पर जैसे कोई जोर विस्फोट हुआ। हवेली हिली, दरवाज़ा खुल गया। विशाल और तान्या गिरते पड़ते बाहर निकले। अगली सुबह गांव के मंदिर में उनकी आंख खुली। पुजारी ने बताया कि वो लोग भाग्यशाली हैं। बहुतों ने वो रास्ता लिया, लेकिन कोई वापस नहीं आया। यह पहली बार था जब किसी ने आत्मा की मांग पूरी की हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर की दीवार पर एक नई तस्वीर लग गई थी, एक शादी की, जिसमें राहुल दूल्हे के लिबास में खड़ा था और दुल्हन वही थी, वही खूनी आत्मा। और उनके पीछे लिखा था, अब हर अमावस्या को नई बारात निकलेगी। तो अगली बार अगर कोई शॉर्टकट रास्ता आपके सामने आए तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, कहीं वहाँ खूनी दुल्हन आपका इंतज़ार तो नहीं कर रही।